आपका पड़ोसी भी आपकी खेत की मेड़ को काट रहा है तो आप कानूनी तरीके से कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं। खेत का पड़ोसी आपका हिस्सेदार हो सकता है, दूसरी खेत का मालिक हो सकता है, आपके गांव का हो सकता है या कहीं बाहर का भी हो सकता है। अब आपका पड़ोसी आपको कई तरीके से परेशान कर सकता है, जैसे कि वो आपकी खेत की मेड़ को काटकर अपने खेत में मिला सकता है, और यदि आपके खेत में आने वाला पानी उसकी खेत से होकर आता है तो वो उस खाल को रोककर आपके खेत के पानी को बंद कर सकता है। यदि आपकी फसल तैयार खड़ी है तो वो उसमें आग लगाकर या फिर आवारा पशु घुसाकर आपकी खड़ी फसल को भी बर्बाद कर सकता है। अब आमतौर पर होता क्या है, आदमी ये सोचता है कि मैं इसको देख लूंगा, झगड़ा करूंगा या उसका सर फोड़ दूंगा, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा करने से उल्टा आप कोर्ट के केस के चक्करों में फंस जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको एसडीएम साहब के सामने कोई भी ऑडियो या वीडियो प्रूफ लेके जाना है जो आपकी बात को साबित कर सके। अगर ये सब भी नहीं है तो आप खेत के तीसरे पड़ोसी की स्टेटमेंट या गवाही दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद एसडीएम साहब सीआरपीसी 145-147 के तहत इस मामले की कार्रवाई के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। एसडीएम साहब आपके पड़ोसी को बुलाकर रिटर्न में प्रूफ भी ले सकते हैं कि वो आगे से आपको परेशान ना करें। अगर इसके बाद भी आपका खेत का पड़ोसी नहीं मानता है और वो आपके खेत की मेड़ को काटता है तो आप उसके खिलाफ एफआईआर भी कर सकते हैं और उसको जेल भी हो सकती है। अगर आपके खेत में आने वाला पानी आपके पड़ोसी के खेत से होकर आता है और वो उसका रास्ता बंद कर देता है तो ऐसे में आप अपने एरिया के इरिगेशन डिपार्टमेंट के एसडीओ साहब से एप्लीकेशन डालकर शिकायत कर सकते हैं। उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो इसे रास्ते को खुलवा सकते हैं। अगर इसके बाद भी वो पानी का रास्ता रोकता है तो एसडीओ साहब एसडीएम साहब से एप्लीकेशन डालकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और उसे जेल हो सकती है। अगर वो आपकी पकी हुई फसल में जंगली जानवरों को घुसा देता है या फिर फसल में आग लगा देता है तो ऐसे में आईपीसी की धारा 437 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अगर अगली बार आपका पड़ोसी भी आपकी खेत की मेड़ काटे तो उसे ये रील जरूर दिखा देना।